प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है गलतियों की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसके 1 से लेकर के 10 तक। और यहाँ पर सबके साथ भलाई करें, जो टॉपिक का जो हेडिंग है वो है सबके साथ भलाई करें, डू गुड टू एवरीवन। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वचन मसीह जीवन के व्यवहारिक पहलुओं यानी जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ है उस पर आधारित है। एक दूसरे के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ और सेवा में बने रहना है। ये पद हमें सिखाते हैं कि प्रेम और स्वतंत्रता वास्तविक जीवन में हमें कैसे कार्यशील रहना है, किस प्रकार से हमें अपने जीवन को चलाना है। ये एक बड़ी सच्चाई है और इसको ये पद सारे बताएंगे। हमें दिखावा नहीं करना है, हमें सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे का बोझ उठाते हैं तो वास्तव में मसीह व्यवस्था को पूरा करते हैं। पहले वर्ष में यहाँ पर लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रतापूर्वक उसे संभालो, परंतु सतर्क रहो कि कहीं तुम भी परीक्षा में ना पड़ जाओ। और यहाँ पर जो है एक रेस्टोरेशन के बारे में बात हो रही, बहाली के बारे में बात हो रही है कि यदि कोई विश्वासी गलती करता है तो उसे आत्मिक रूप से जो मजबूत लोग हैं उनका कर्तव्य है कि वो उसको जो है उन गलतियों से, उन बातों से उसको अलग करे और घमंड ना करें, कठोरता ना करें, बल्कि कोमलता और नम्रता के साथ लाएं। आत्म जागरूकता को लेके आएं, जो कि इस समय बहुत ही जरूरी है कि लोग जो हैं एक दूसरे के लिए खड़े हो सकें। दूसरे वर्ष में हम देखते हैं कि एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूर्ण करो। यानी कि मसीह व्यवस्था में क्या है? प्रेम है, आत्मिक शांति है, आत्मिक आनंद है। और जब हम दूसरों की कठिनाइयों से और गलतियों कमजोरियों से प्रेम करके उनको संभालते हैं तो हम मसीह के व्यवस्था को पूरा करते हैं। और इसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम स्वार्थ में आके करते हैं तो वो जो है हमें नष्ट की ओर ले जाता है, हमारे जीवन में सही मसीह कार्य नहीं होता है। 3 से 5 वर्ष में हम देखेंगे कि यदि कोई मनुष्य कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। परंतु प्रत्येक मनुष्य अपने कार्य को जांचे, तब उसे दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में गर्व करने का अवसर मिलेगा। और 5वें पद में कहता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। देखिए, बहुत ही जागरूकता की ज़रूरत है हमें। मसीह जीवन के अंदर जो है जागरूकता की ज़रूरत है, सत्य के साथ जो है जिम्मेदारी को पूरा करना। देखिए, भलाई जो का मतलब हम लोग सोच लेते हैं कि किसी को हमने 100 रुपये दे दिए, किसी को हमने कपड़ा दे दिया, किसी को हमने खाना खिला दिया, ये भलाई नहीं है। भलाई तो आपने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है और उसको उस जगह से, आग में से झपट कर निकाला है, यही जो है भलाई है। सबसे प्रथम चीज़ ये है कि लोग जो हैं उद्धारकर्ता को जाने, और ये हमारा बताने का बिल्कुल साफ बात है कि हमें लोगों को यीशु मसीह के पास लाना है और उन्हें बचाना है। हालांकि दूसरों का बोझ भी हमें उठाना चाहिए, अपना भार भी जिम्मेदारी के साथ उठाना चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल मिलेगा, या आत्म परीक्षण और आत्म जागरूकता पर हमें जोर देना है। हमें स्वयं को देखना है। प्रतिदिन जब हम बिस्तर पर जाएं तो हम देखें कि आज मेरे जीवन में क्या गलतियां हुई हैं, क्या मैंने भलाई करी है और किस प्रकार से मैंने अपने जीवन को आज
व्यतीत किया है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। छठे पद में हम देखते हैं कि जो वचन की शिक्षा पा रहा है वो अपने शिक्षक को सभी उत्तम वस्तुओं से साझी बनाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आत्मिक शिक्षा देते हैं उन्हें हम प्रेम का प्रकटीकरण करें। और ये बाइबल का सिद्धांत है, मेरा और आपका सिद्धांत नहीं है, कि जो लोग आत्मिक बीज बोते हैं उनकी भौतिक आवश्यकता को पूरा करना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं इस मामले में बहुत पीछे हैं, दशमांश भी नहीं देते हैं और मसीह के साथ चलते भी नहीं हैं और भलाई भी नहीं करते हैं। मगर अब समय आ गया है कि हमें भलाई एक दूसरे के साथ करनी है। 7 और 8 वर्ष में हम देखते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। क्योंकि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, परंतु जो पवित्र आत्मा के लिए बोता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को वो काटेगा। इसका जो आत्मिक मतलब है कि देह के लिए बोना, स्वार्थ पापपूर्ण जीवन से अपने आप को दूर करना, और जो मतलब कि अगर हम पाप में और हम अपनी बने रहेंगे तो ये क्या है, एक अस्थायी विनाश की ओर हमें ले जाता है। मगर जब हम यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो वो हम स्थायी रूप से अनंत जीवन के अधिकारी हो जाते हैं। जबकि आत्मा के लिए बोना प्रेम, सेवा और पवित्रता है, और जो अनंत जीवन का फल देता है। यानी कि हम अगर कुछ बो रहे हैं तो हमें अनंत जीवन का फल हमें मिलेगा। 9 से और 10 पे पढ़ते हैं कि हम भलाई करने में निरुत्साहित ना हो, क्योंकि यदि हम शिथिल ना पड़े तो उचित समय पे कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले सब एक दूसरे की भलाई करें, और विशेषकर मसीही भाइयों के साथ भले कामों में लगातार बने रहना है। उद्धार के बारे में, और उसके बाद छुटकारे के बारे में, उसके बाद अनंत जीवन के बारे में, उसके बाद मसीह की क्रूस के बारे में और पुनरुत्थान के बारे में हमें लोगों को बता करके उनको जागरूक करना है। और हो सकता है कि उसका परिणाम आपको अभी ना दिखे, मगर आने वाले समय में वो जरूर कहीं ना कहीं प्रभु उनको आशीष देगा और वो प्रभु यीशु मसीह में आएंगे। तो बीज बोना जो है वो ना छोड़े, भलाई करना ना छोड़े, परंतु परमेश्वर सही समय पे उनको सही फल देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी भलाई पहले विश्वासियों के समुदाय में और फिर सभी लोगों के साथ होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात पौलुस यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमें विश्वासियों को भलाई करना और विश्वासियों के साथ रहना ये बहुत ही जरूरी है। हमें स्वार्थ से मुक्ति चाहिए, नम्रता से गलतियों को सुधारना, आत्मिक रूप से हमें जो है बीज को बोना बहुत जरूरी है। इन सब बातों को बताना, यीशु मसीह के जन्म, यीशु मसीह की मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये सब हमें बताना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति, जब हम भलाई कर रहे हैं तो प्रत्येक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, यीशु मसीह पे विश्वास करें, अपने पापों की क्षमा मांगें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही सबसे बड़ी सेवा है और भलाई है। यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।